नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार और आज हम बात करेंगे इतिहास की। और हर आने वाली पीढ़ी को एक इतिहास जानने की जरूरत है, जो कि अयोध्या में क्या घटना घटी, अयोध्या में क्या घटना घटी और इसमें संघर्ष किन किन संगठन के द्वारा संघर्ष किया गया और उसके बाद इस संघर्ष का अंजाम सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सफल हुआ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। अयोध्या जिला के एक अयोध्या नगर में है और कहा जाता है दोस्तों कि मुनि ने अयोध्या नगर को बसाया, जो कि सरयू तट पे स्थित है। अयुद्ध, जिसे युद्ध में नहीं जीता जा सकता है। अयोध्या में सूर्यवंश, रघुवंश, अरब वंश के शासन ने इसे अयोध्या को राजधानी बनाई थी, क्योंकि अयोध्या उस समय काफी खूबसूरत नगरों में से एक था। कहा जाता है दोस्तों कि भगवान श्री राम ने अरब वंश में ही अवतार लिया था और राम राज्य की स्थापना की। अयोध्या में ही श्री राम का जन्म हुआ। यहाँ पे उस जन्म के स्थान पे बहुत भव्य मंदिर हुआ था। इस भव्य मंदिर को 1528 ईस्वी में मुगल आक्रमणकारी बाबर ने ढा दिया था, बर्बाद कर दिया था। उन्होंने यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसका नाम दिया बाबरी मस्जिद। यह सिलसिला मस्जिद बनने के बाद चलता रहा। लेकिन दोस्तों, दोस्तों 1853 में पहली बार निर्मोही संगठन के लोगों ने इस परिसर के लिए उस समय के न्यायाधीश जो रहते थे वहां पे याचिका दायर किया कि ये हमारा पूजा स्थल है, यहाँ पे पूजा के लिए हमें अधिकार दिया जाए। विवाद को बढ़ता देख उस समय अंग्रेजों ने विवाद को बढ़ता देख अंदर के परिसर में पूजा और नमाज के लिए मुसलमानों को एक जगह दिया और बाहरी परिसर में हिंदुओं को पूजा करने की जगह दी। अंग्रेज लोग का शासन काल चलता रहा। इसी तरह से दोनों गुटों के लोग उस विवादित भूमि पर अपना धार्मिक कार्य करते चले आए। समय बीतता गया। निर्मोही अखाड़ा, जिसे अभी निर्मोही संगठन पहले बोला जाता था, अब इसे निर्मोही अखाड़ा का नाम दिया जाता है। मुस्लिम समुदाय गुट दोनों उसी तरह से जिस तरह से अंग्रेजों ने उन्हें काम करने, पूजा करने के लिए जो सिस्टम चालू किया था, उसी के अनुसार वो लोग करने लगे। देश आजाद हुई 1947 के बाद। देश आजाद हुई पहली बार 1949 में संगठन के लोगों ने अंदर के परिसर में मूर्ति की स्थापना की। मूर्ति की स्थापना होते ही विवाद बढ़ता चला गया। इस स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जे पंत को कहा कि आप इस घटना को जल्द से जल्द निपटारा कीजिए। उचित जो हो सके उचित करते हुए अपना कार्रवाई को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यह विवाद काफी बढ़ता जा रहा है। इससे वहां के सरकार उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा किया कि तत्काल विवादित भूमि को, विवादित जमीन स्थल को तत्काल ताला लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए।
यह सिलसिला उस 1949 के बाद काफी दिनों तक दोस्तों चलता रहा। ऐसा ही चलता चलता रहा। 1986 में उत्तर प्रदेश के जिला न्यायाधीश ने यह घोषणा किया कि इस परिसर में, अंदर के परिसर में जो मूर्ति स्थापित है, वहां पे हिंदुओं को पूजा करने के लिए दरवाजा खोल दिया जाए। इस घोषणा के उपरांत मुस्लिम संगठन के लोगों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। इसके बाद 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने सटे जमीनों पर, विवादित जमीन के सटे जमीनों पर राम मंदिर के लिए पहल को शुरू किया। तो दोस्तों, राम मंदिर बनाने में संघर्ष लोगों ने जो किया है, उसमें बहुत सारे संगठन थे। आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, निर्मोही अखाड़ा, ये सभी लोगों ने काफी संघर्ष किया दोस्तों। इस संघर्ष को आगे ले गए। विश्व हिंदू परिषद ने 6 दिसंबर 1992 को एक हिंदू महासभा का आयोजन अयोध्या में के लिए घोषणा किया। इस घोषणा के साथ पूरा हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। आखिर ये महासभा क्यों रखा गया? विवादित भूमि से 200 किलोमीटर की दूरी पर यह महासभा आयोजन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि इस विवादित भूमि पर किसी तरह का निर्माण कार्य की आदेश नहीं था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को यह जवाब देना पड़ा कि अयोध्या में अभी सब चीज सामान्य चल रहा है और सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार है, सभी घटनाओं को निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल्याण सिंह ने यह आश्वासन प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और न्यायालय को दे रखा था, जिससे सभी लोग आश्वस्त थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके उपरांत कलकत्ता के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने प्रधानमंत्री, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव से पूछा कि आखिर ये महासभा जो बुलाया गया है, इस पे आप नजर रखें। इस महासभा के आड़ में हो सकता है कि बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचे। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम लोगों ने कमेटी बना रखी है जो कि पूरा का पूरा रिपोर्ट हमें पेश कर चुकी है और सारा चीज उसी के अनुसार चल रहा है। दोस्तों, हम बात करते 6 दिसंबर 1992 की। सुबह तड़के 9:45 पर लाल कृष्ण अडवाणी, विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी, ये तीनों लोग सभा होने की जगह पर आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि उमा भारती को सेना वालों ने पहचान रखा था। भाषण ये देती है तो लोगों में उन्माद पैदा होता है। तो उमा भारती ने सेना से बचने के लिए अपना सर का जो बाल है वो कटवा लिया था। तो दोस्तों, 11:45 पर फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट, उच्च पदाधिकारी, कमिश्नर अयोध्या का कुछ करते हैं और वो देखते हैं कि सभी चीज सामान्य चल रहा है, लेकिन वो परख नहीं पाते हैं कि आखिर वहां क्या होने वाला है। वो इस भांप नहीं पाते हैं कि आखिर इतना बड़ा महासभा जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी, कार सेवकों का रफ्तार बढ़ता जा रहा था,
सिर्फ विवादित जो आपका 200 मीटर का एरिया था, मंदिर परिसर से 200 मीटर के सामने सीधा पड़ता था, जहां लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती ये सब संबोधन करने वाले थे महासभा का। ये स्थिति को भाप नहीं पाते और कहते कि सब चीज सामान्य है। जैसे जैसे दोपहर बढ़ता है, जैसे जैसे दोपहर बढ़ता है, भीड़ काफी तेजी के साथ बढ़ता जाता है। उस भीड़ को कोई सेना, राष्ट्रीय सेना, केंद्रीय सेना हो या राज्य स्तरीय सेना हो, सीमा सुरक्षा हो, कोई भी उस भीड़ को काबू नहीं पा सकता था। दोपहर के बाद कुछ कार सेवक अंदर के परिसर में घुसने में सफल हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरा अयोध्या धूल के चपेट में आ जाता है और एक वर्तमान इतिहास के में दफन हो जाता है और एक नया इतिहास बन जाता है। दोस्तों, ये इतिहास बन चुका है। इस घटना के बाद 6 दिसंबर 1992 की जो घटना है, इस घटना के दोपहर के बाद बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। उसके बाद इस घटना के बाद पूरा हिंदुस्तान में दंगे फसाद हुए। दंगे फसाद में करीब 1000 से 2000 के बीच आदमी घायल हुए, मारे गए। इस घटनाक्रम के बाद केंद्र सरकार सन्न रह गई। हालांकि उन्होंने जो कमेटी बैठाई थी इसकी जांच में, वो भी इतनी गुप्त थी कि गुप्त रह गई। जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था, महासभा जो होने वाली थी, एक कमेटी बैठाया गया था कि इस महासभा में क्या क्या होने वाला है, वो भी गुप्त रह गई। पीवी नरसिम्हा राव ने गुप्त जो बैठाया था वो गुप्त रह गया। दोस्तों, हालांकि बहुत दिनों बाद पता चला कि उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू किया जाए, परिसर के चारों तरफ सेना बहाल किया जाए ताकि इससे कुछ नुकसान नहीं हो जाए, तत्काल के सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। ये सभी चीजें थोड़ी गुप्त रह गई। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस घटनाक्रम में सरकार ने एक कमेटी आयोग बैठाया, जो लिब्राहन कमेटी बैठाई गई। 16 दिसंबर 1992 को एक आयोग का गठन किया गया, जिसे बताया गया कि आप 3 महीने के अंदर इस सारे जितने भी हुए हैं, ये सारे चीज का भूमि विवाद का जो मामला था, जो घटना घटी, उसका 3 महीने में आप रिपोर्ट देंगे। आयोग बैठी, काम चलता गया। करीब 40 बार इस आयोग का समय बदला गया और इस बदलते हुए समय के अनुसार इससे 17 साल इस आयोग को लग गए रिपोर्ट देने में। एक काफी लंबा समय लग गया दोस्तों, 17 साल। 2009 में लिब्राहन आयोग ने इसे पेश किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम के सामने ये रिपोर्ट पेश की। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ, कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया, केस बढ़ता गया। दोस्तों, समाधान दोनों पक्षों के लिए जरूरी था, हिंदू पक्ष के लिए भी, मुसलमान पक्ष के लिए भी। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों, आगे 2010 में आते हैं हम लोग। 2010 में इलाहाबाद
जिला न्यायाधीश ने एक फैसला सुनाया जिसमें कहा कि ये राम मंदिर का सबूत मिला है, यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को यह एक हिस्सा हिंदू पक्ष के लिए और जो कुछ भाग सीता रसोई राम चबूतरा पर काफी दिनों से हक जताते रहे हैं, निर्मोही अखाड़ा उनके लिए एक हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा, और कुछ हिस्सों पे मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पूजा करते रहे हैं, तो एक तिहाई हिस्सा उनके लिए भी उच्च न्यायालय ने देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन इसके उपरांत दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और वो ऊपरी अदालत के लिए प्रस्थान कर गए कि हमें उच्च न्यायालय के ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। वो बोलना चाह रहे थे कि हिंदू संगठन वो मान चुके थे कि यहाँ राम मंदिर था, हिंदू संगठन को वो राम मंदिर दे दिया जाए बनाने के लिए, और मंदिर में जो रामलला की मूर्ति स्थापित थी उसे हटाया नहीं जाए और वहां पे जो पूजा करने की जो व्यवस्था थी वो चालू रहे। मुस्लिम समुदाय को एक हिस्सा दिया गया था, वहां पे अपने बहुत दिनों तक वो पूजा करते रहे, अपना नमाज पढ़ते रहे वहां पे, तो वो हिस्सा भी उच्चतम न्यायालय ने उन्हें दिया। लेकिन दोनों गुटों को ये मंजूर नहीं हुआ, तो दोनों गुटों ने प्रस्थान किया उच्च न्यायालय की तरफ, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ प्रस्थान किया उन लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चलती रही। करीब 7 वर्षों के बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया, सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2017 के बाद हर दिन 3 जजों की कमेटी इस पर सुनवाई करेगी। इससे समझ में आया कि अब लगता है कि राम मंदिर बनने का जो सभी संगठनों ने संघर्ष किया था अब वो समाप्ति पर है, क्योंकि वो रोज का रोज अगर डेली बेस पे अगर वो सुनवाई होने लगा, सारा चीज फैसले सब चीज निष्पक्ष होकर के, जितने भी खुदाई के बाद जो मंदिर में से परिसर में से जो मूर्तियां निकली, बहुत सारे अवशेष निकले जिसमें राम चबूतरा था, सीता रसोई थी, राम की बहुत से पुराने मूर्ति हुए, बहुत सारा सा चीज लगा जिसमें कि पता चला कि काफी पौराणिक वहां पे मंदिर थे जिसे तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था। और इतिहास रहा है अयोध्या का, तो इससे लगा कि जो रिपोर्ट था वो काफी जल्दी आ जाएगा। तो एक समय ऐसा आया 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के जिसके न्यायाधीश रंजन गोगोई थे, उन्होंने पुराने जितने भी फैसले थे उसे फैसले को हटा दिए और कहा कि भूमि भारत सरकार के सेवा कर के अनुसार सब चीज ठीक है। तो यह मंदिर निर्माण के लिए परिसर भूमि को एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाए और दूसरी ओर वैकल्पिक 5 एकड़ की भूमि मुस्लिम समुदाय को दिया जाए, जिससे यह रास्ता साफ हो गया कि जिस जगह पर रामलला की मूर्ति थी वहां पे एक भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। दूसरी तरफ जो मुस्लिम समुदाय के लोग बोल रहे थे कि मस्जिद है, तो उन्हें एक 5 एकड़ का वैकल्पिक जगह देने का सरकार को आदेश दिया कि आप इन्हें 5 एकड़ का वैकल्पिक मंदिर जाए। तो दोस्तों ये रास्ता साफ हुआ हमारा राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनने का, जो कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ये काबिज हो जाएगा। तो दोस्तों मैं हूं ओमकार,
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि इतिहास के और भी कोई वीडियो आते हैं तो आपको पहला नोटिफिकेशन। तो धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।